नमस्कार साथियों। आदेश की बात कर रहे हैं। आदेश इनके खिलाफ है या पक्ष में, ये तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में घिनौना कार्य करने वालों को कितनी भी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। संवैधानिक इस प्रकार के कानून बनने चाहिए कि उनको फांसी भी दे दी जाए। चलो, हमारे सामने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ का कार्यालय आदेश है। हम इस आदेश को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको भी पता चले कि जो ये घटना हुई है, सारे लोग उसी वीडियो को स्क्रॉल करके बार बार देख रहे हैं। वो वीडियो इतना तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। क्या वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई की है या नहीं की है, या एक फॉर्मेलिटी की गई है, तो वो आप इस आदेश के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे सामने ये पूरा आदेश है, पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, ये दोनों के खिलाफ है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ कार्यालय आदेश यह है कि श्री अरविंद नाथ व्यास अध्यापक लेवल 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालेरा, पीओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजोलिया खेड़ा, पंचायत समिति गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, RJCT 199611006216, ये एम्प्लॉय ID नंबर है। यानी कोई भी कार्मिक सेवा में लगता है, सरकारी कर्मचारी, उसकी एक आईडी बनती है जिसको एम्प्लॉय आईडी यानी कर्मचारी आईडी कहा गया है। जिस वर्ष वो बंदा लगता है तो उसका साल लगता है, तो सिटी यानी चित्तौड़गढ़। और 1996 में ये वहाँ से इस पद पर लगा था, 3rd ग्रेड के। ये अरविंद नाथ व्यास की हम बात कर रहे हैं। आगे देखो इसमें क्या कहा गया है। जन्म है इसका 21/9/1972 के विरुद्ध सार्वजनिक स्थल पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा में महिला अध्यापिका के साथ अश्लील अनैतिक हरकत करने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्राप्त तथ्यों के अनुसार विभिन्न दिनांकों में विद्यालय में महिला शिक्षिका कांता पांड्या, अध्यापिका लेवल 1 एवं श्री अरविंद नाथ व्यास दोनों के प्रधानाध्यापक कक्ष में अश्लील अनैतिक हरकत करते हुए के वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया में वायरल हुए। श्री अरविंद नाथ व्यास को स्थानीय कार्यालय स्तर से दिनांक 18 जनवरी 2025 को निलंबित किया गया। श्री अरविंद नाथ व्यास को स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2025 को जारी कर अपना अभिकथन चाहा गया। श्री अरविंद नाथ व्यास ने कोई प्रत्युत्तर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अब देखिए इस बात को, क्या ये बात क्या है। यानी 18 जनवरी को निलंबित कर दिया गया, यानी पद से हटाया गया, सरकारी सेवा से नहीं हटाया गया। 18 जनवरी को पद से हटा दिया गया अरविंद व्यास को, और उसको कहा कि भी आप 20 जनवरी तक अपना स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन वो नहीं देंगे। उन्होंने नहीं दिया, कोई प्रस्तुत नहीं किया, जांच दल के समक्ष कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया। कैसे करेगा? एक गलत व्यक्ति कुछ कर सकता है? हाँ, गलत व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन अच्छा कुछ नहीं कर सकता। ये नीच कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, गलत था। आगे देखिए, आप श्री अरविंद नाथ व्यास निलंबित अध्यापक के द्वारा किए गए अनैतिक एवं अश्लील कृत्यों का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग राजस्थान सहित संपूर्ण देश में उक्त वायरल वीडियो को देखा एवं राष्ट्रीय स्तर का समाचार बना। बिल्कुल, राष्ट्रीय जो चैनल थे उन पर भी आया, जिससे शिक्षा विभाग की छवि संपूर्ण देश में प्रदेश में धूमिल हुई। जो आप द्वारा किए गए कृत्य को क्षम्य नहीं किया जा सकता, और विभाग की छवि को जो हानि हुई है, जो अपूरणीय एवं अक्षम्य। देखो, बहुत अच्छी बात कही है जिला शिक्षा अधिकारी ने। क्या कहा गया है कि आपने जो कृत्य किया है वो क्षम्य नहीं है, और विभाग की भी छवि को हानि हुई है जो अपूरणीय है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अक्षम्य मतलब ऐसा अपराध किया आपने जो क्षमा के योग्य नहीं है। ये जिला शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी है। सॉरी, टिप्पणी बोल गया मैं, ये आदेश है। पढ़िए आप, वास्तव में इनके लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। आपको वास्तव में वो वीडियो तो सभी ने देखा है, उसको दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में पढ़िए इनके खिलाफ क्या क्या आदेश हुआ है। अतः अधो हस्ताक्षर करता कौन? जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक। अच्छा, जिला शिक्षा अधिकारी 2 होते हैं, प्रारंभिक और माध्यमिक। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का जो
स्तर होता है वो प्राइमरी होता है, तो प्रारंभिक होता है, तो उनका अलग जिला शिक्षा अधिकारी होता है, और 9 से लेकर 12 तक का अलग जिला शिक्षा अधिकारी, उसको माध्यमिक बोलते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी इसलिए कि ये प्राइमरी स्कूल है। अतः अधो हस्ताक्षरकर्ता का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि श्री अरविंद व्यास नाथ तत्कालिक अध्यापक वर्तमान निलंबित के विरुद्ध विद्यालय परिसर में किए जा रहे अनैतिक एवं अश्लील आचरण संबंधी वायरल वीडियो के संबंध में श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित के विरुद्ध CCA नियम 16 के अंतर्गत विस्तृत जांच किया जाना वांछनीय साध्य नहीं है। मतलब इसके खिलाफ अब कोई जांच और वांछनीय वचनीय कुछ नहीं है, मतलब इसने अपराध कर दिया है, तब इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जांच उसकी कंप्लीट होगी। श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित, जो कि स्वयं एक लोक सेवक है तथा अध्यापक लेवल 2 के पद पर पदस्थापित है, उसके बावजूद भी इनके द्वारा अनैतिक आचरण करते हुए अश्लील वीडियो में शामिल पाया जाना गंभीर दुराचरण कारित किया गया। शिक्षक के गरिमामय पद हेतु उच्च चरित्रवान, सदाचारी, नैतिक दृष्टि एवं संभल एवं आदर्श व्यक्ति तो जरूरी है। श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित द्वारा किए गए गंभीर दुराचरण के कारण छात्रों के भविष्य के साथ साथ अभिभावकों के विश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, भी लोगों ने यही सुना है कि भाई शिक्षा के मंदिर में ये गड़बड़ हो रही है। आगे देखिए आप कि श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित का आचरण ऐसा है जिसमें इनकी राज्य सेवा के प्रति सत्यनिष्ठा संध्यापद पाई गई है, जो इनके राज्य सेवा में बनाए रखने के लिए अवांछनीय, मतलब राज्य सेवा में नहीं बनाए रख सकते। अतः ऐसे गंभीर दुराचरण में आगे ये स्पष्ट नजर नहीं है, शून्य एक पक्षीय निर्णय जारी किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिला शिक्षा अधिकारी है, ये जिला शिक्षा अधिकारी की मोहर वगैरह है। अच्छा, इसके विरुद्ध क्या है कि प्रकरण में ये अच्छी बात है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ मुख्य बात कही हुई है कि प्रकरण में प्राप्त प्राथमिक जांच रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों का गहन मनन अध्ययन एवं उक्त अनुसार किए गए विश्लेषण के उपरांत अधो हस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित की नैतिक अधमता तथा अश्लील यौन दुराचरण रचना में अंतर्लिप्तता स्पष्ट रूप से पाई गई तथा इनके द्वारा विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य कक्षा कक्ष में राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए अश्लील यौन दुराचरण से शिक्षा विभाग एवं राजस्थान सरकार के सुशासन की छवि धूमिल हुई है। अतः राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 19 में दिए गए प्रावधान अंतर्गत श्री अरविंद नाथ व्यास तत्कालीन अध्यापक वर्तमान निलंबित को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से पदच्युत किया जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है भाई, पदच्युत। अगर यहाँ होता निलंबित, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पहले निलंबित किया गया है और उसके बाद जांच बिठाई गई, जांच में सारे वीडियो सही पाए गए, क्योंकि वो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, एक तरीके से वो सीसीटीवी थे ही नहीं वहाँ ऑफिस में। सीसीटीवी तो गांव के लोगों ने अध्यापकों की अन्य अध्यापकों की सहायता से वहाँ पर लगाए थे, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से डिसमिस कर दिया गया है, यानी सेवा से हटा दिया गया है। आदेश किसका है? जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ का, और 20 जनवरी 2025 का ये आदेश है। इसकी प्रतिलिपि किसको भेजी गई है? तो सबसे पहले श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, हमारा जो शिक्षा निदेशालय वो बीकानेर में है, प्रारंभिक भी बीकानेर में है और माध्यमिक भी बीकानेर में है, तो प्रारंभिक को भेजी गई है। दूसरा, श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर को, श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ संबंधित CPO गंगरार को दी गई, जाकर लेकर कि संबंधित श्री अरविंद नाथ व्यास को उक्त आदेश की प्रति तामील करा प्रमाणित पावती स्थानीय कार्यालय में भिजवाए, तो ये CPO गंगरार को भेजी गई है। संबंधित PO राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजोलिया का खेड़ा को प्रेषित कर लिखा है। जब ये PO क्या है, यानी ऐसी ग्राम पंचायत में जो सीनियर स्कूल है, यानी 12वीं तक की स्कूल है, वहाँ लगभग PO होता है। कई 2 स्कूल होती है तो एक मुख्य स्कूल होती है। PO है प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है ये। तो इसमें अरविंदनाथ व्यास के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आदेश का इंद्राज कराए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आगे क्या है? संबंधित श्री अरविंदनाथ व्यास द्वारा CPO गंगरार
वरिष्ठ अनुभाग, संस्थापन अनुभाग, स्थानीय कार्यालय और कार्यालय प्रति, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस आदेश के अंदर तो केवल अरविंद नाथ व्यास को ही पदच्युत किया गया है, सेवा से हटाया गया है, टर्मिनेट किया गया है, मतलब उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये पहला आदेश था। दूसरा आदेश आप पढ़िए। दूसरा आदेश उस महिला के खिलाफ, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों बराबर के भागीदार थे इस घिनौने कार्य के लिए। ये आदेश पढ़िए, सेम ये आदेश है ये कि श्रीमती कांता पांड्या, अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा, पीओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजोलिया खेड़ा पंचायत समिति गंगरा, RJCT 1999, यानी ये 1999 में लगी हुई है। जन्म दिनांक है 3 अक्टूबर 1976। अगर आप इन दोनों की उम्र की बात करते हैं तो एक लगभग 52-53 साल का व्यक्ति है और दूसरी महिला है, वो लगभग 49-50 साल की है। इन लोगों ने जो घिनौना कार्य सार्वजनिक स्थल पर किया है, विरुद्ध सार्वजनिक स्थल पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा में अश्लील अनैतिक हरकत करने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्राप्त तथ्यों के अनुसार विभिन्न दिनांकों में विद्यालयों में महिला शिक्षिका कांता पांड्या, अध्यापिका लेवल 1 एवं श्री अरविंद नाथ व्यास दोनों के प्रधानाध्यापक कक्ष में अश्लील अनैतिक हरकत करते हुए वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया में वायरल हुए। श्रीमती कांता पांड्या निलंबित अध्यापिका से स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिनांक 20 जनवरी 2025 जारी कर अपना अभिकथन चाहा गया। श्रीमती कांता पांड्या द्वारा जांच दल के समक्ष उपस्थित होकर अपना अभिकथन प्रस्तुत किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो स्वयं तो है, परंतु वीडियो को एडिटिंग कर वायरल किए गए हैं, परंतु जांच दल द्वारा ये माना गया कि अश्लील वीडियो इन्हीं दोनों का ही है। अच्छा, ये बात सोचने वाली है कि कांता पांड्या है वो तो खुद स्वयं आई है और कह रही है कि वीडियो क्या है, एडिटिंग है, और जांच दल कह रहा है कि एडिटिंग नहीं है, अश्लील वीडियो इन्हीं दोनों का है। परंतु अरविंद नाथ व्यास है वो नहीं आया, व्यास जी नहीं आए और पांड्या जी आ गए। श्रीमती कांता पांड्या लेवल 1 अध्यापक के द्वारा किए गए अनैतिक एवं अश्लील कृत्यों का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग राजस्थान सहित संपूर्ण देश ने उक्त वायरल वीडियो को देखा एवं राष्ट्रीय स्तर का समाचार बना, जिससे शिक्षा विभाग की छवि संपूर्ण देश एवं प्रदेश में धूमिल हुई। जो आप द्वारा किए गए कृत्य को क्षम्य नहीं किया जा सकता और विभाग की छवि को जो हानि हुई है वो अपूरणीय है एवं अक्षम्य है। ये हानि अपूरणीय और अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है, इसकी कोई पूर्ति नहीं। अतः अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन? जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक चित्तौड़गढ़ का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि विद्यालय परिसर में किए जा रहे अनैतिक एवं अश्लील आचरण संबंधी वायरल वीडियो के संबंध में श्रीमती कांता पांड्या तत्कालीन अध्यापिका वर्तमान निलंबित के विरुद्ध CCA नियम 16 के अंतर्गत विस्तृत जांच किया जाना वांछनीय या साध्य नहीं है। मतलब अब इनके खिलाफ जांच बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है, इनको तो तुरंत निर्णय सुनाते हैं इनके खिलाफ। श्रीमती कांता पांड्या तत्कालीन अध्यापिका वर्तमान निलंबित जो कि स्वयं एक लोक सेवक है तथा अध्यापक लेवल के पद पर पदस्थापित हैं, उसके बावजूद भी इनके द्वारा अनैतिक आचरण करते हुए अश्लील वीडियो में शामिल पाया जाना गंभीर दुराचरण कारित किया गया है। शिक्षक के गरिमा में पद हेतु उच्च चरित्रवान, सदाचारी, नैतिक दृष्टि से संबल एवं आदर्श व्यक्तित्व जरूरी है। श्रीमती कांता पांड्या तत्कालिक अध्यापिका वर्तमान निलंबित द्वारा किए गए गंभीर दुराचरण के कारण छात्रों के भविष्य के साथ साथ अभिभावकों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये देखो, और राजेंद्र कुमार शर्मा, कौन है राजेंद्र कुमार शर्मा? ये है जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़। श्रीमती कांता पांड्या तत्कालीन अध्यापिका वर्तमान निलंबित का आचरण ऐसा है जिससे इनकी राज्य सेवा के प्रति सत्यनिष्ठा संध्या पाई गई, जो इन्हें राज्य सेवा में बनाए रखने के लिए अवांछनीय बनाता है। अतः ऐसे गंभीर दुराचरण एवं लोक लाज के मामलों में त्वरित कार्रवाई कार्मिक को बिना सुने एक पक्षीय निर्णय जारी किया जा सकता है। प्रकरण में प्राप्त प्राथमिक जांच रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों का गहन मनन अध्ययन एवं उक्तानुसार किए गए विश्लेषण के उपरांत अधो हस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रीमती कांता पांड्या तत्कालीन अध्यापिका वर्तमान निलंबित की नैतिक अधमता या अश्लील यौन दुराचरण रचना में अंतर्लिप्तता स्पष्ट रूप से पाई गई है तथा इनके द्वारा विद्यालय परिसर में संस्था प्रधान कक्ष में राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए अश्लील यौन दुराचरण से शिक्षा विभाग एवं राजस्थान सरकार के सुशासन की छवि धूमिल हुई है। अतः राजस्थान सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 19(2) में दिए गए प्रावधान अंतर्गत श्रीमती कांता पांड्या
तत्कालीन अध्यापिका वर्तमान निलंबित को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से पदच्युत किया जाता है। पदच्युत मतलब डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यानी सेवा से बाहर बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है। देखते हैं कि आप छोटे मोटे या भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं बहुत सारे विभागों के अंदर, उन लोगों को निलंबित किया जाता है लेकिन उनको डिसमिसल नहीं किया जाता, टर्मिनेट नहीं किया जाता। इनको टर्मिनेट किया गया है। इससे शिक्षा विभाग में भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, लोगों को अच्छा संदेश गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ के द्वारा ये है। अब आप देख सकते हैं इसकी प्रतिलिपियां भेजी गई है। तो ये आदेश है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सरकारी कर्मचारी लग गया उसके बाद वो इसी प्रकार से लुत्फ उठाता है, कुछ समय के लिए उसको निलंबित किया जा सकता है परंतु उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह कार्य कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर, श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़, संबंधित सीबीओ गंगरार को दी जाकर लेख है कि संबंधित श्रीमती कांता पांड्या को उक्त आदेश की प्रति तामील करा प्रमाणित पावती स्थानीय कार्यालय में जमा। 5 संबंधित पीईओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आजोलिया का खेड़ा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित श्रीमती कांता पांड्या के सेवा अभिलेख में लाल शाही से आदेश को इंदराज कराए। संबंधित श्रीमती कांता पांड्या द्वारा सीबीओ गंगरार वरिष्ठ अनुभाग संस्थापन अनुभाग स्थान कार्यालय और कार्यालय भर्ती, ये जिला शिक्षा अधिकारी का है राजेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। तो ये आदेश हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों ने घिनौना कार्य किया था लेकिन बड़े अधिकारी इनके ऊपर थे। उन अधिकारियों ने को आव देखी को ताव कहते हैं कि गलत का नतीजा गलत, इन लोगों का पापों का घड़ा भर गया था और इन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया था। बड़े ये गुलछरे उड़ा रहे थे लोग सरकारी पैसे के ऊपर, सरकारी विभाग के अंदर, सरकारी भवन के अंदर। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इससे भी ज़्यादा कार्रवाई हो तो अच्छा हो। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि क्या सब जगह ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता सब जगह। हाँ, ऐसे नीचता के प्रदर्शन करने वाले कुछ नीच है। हम लोकतंत्र के अंदर जी रहे हैं। तंत्र कैसा भी हो, लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, राजतंत्र हो, ऐसे अपराधी तो होते ही हैं। उनको सज़ा मिले यही अच्छी बात है। इनकी सज़ा से लोगों को सबक मिल जाती है कि हाँ, अगर बुरे लोग और भी है तो इस मामले में सामने आ गए हैं तो वो बुरे लोग अपनी बुराई छोड़ देंगे, और जो बुरे ज़्यादा है तो भाई वो तो बुरे रहेंगे, उनके पापों का घड़ा भरेगा और उसके बाद वो भी सीध में आ जाएंगे। चलो साथियों, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।